करना है। अभी मेरे साथ आई काम करिए। क्या काम कर रही हैं ये? अभी ये पूरा आपने बेड देखिए, पूरा गद्दा आपने गिरा दिया। मैंने तो करवाया, मैंने सफाई करूंगा ना। अच्छा, सफाई हो रहा है, आप सफाई कर रही हैं? हाँ, सफाई करेंगे जब तक आप साली होंगी तब तक। हाँ, हाँ। तो कैसे साफ करेंगी? इस तरह गिरा के पूरा बेड पे से पूरा कपड़ा गिरा दिया है आपने। आज मैं साफ करूंगी ना, कितने बार बोलूं? अच्छा ठीक है, फिर साफ कर लीजिए। आज टुक टुक पूरा घर साफ करेंगी, कह रही है कि मम्मा मैं बेड लगाऊंगी। देख लीजिए बेड। मेरे लिए, मदद के लिए। अच्छा, मैं भी मदद करूं? हाँ। अच्छा चलिए ठीक है, लगाइए, मम्मा भी मदद कर रही है। बिछा दीजिए। तो बस यहाँ पे मैं टुक टुक की हेल्प करा रही थी बेडशीट लगाने में, और टुक टुक कह रही थी मम्मा मुझे भी हेल्प करना है आप मेरे साथ। जैसे देखा आपने कि क्या मेरी बेटी मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रही थी। एक और बेटी है मेरी, वो गई है स्कूल। तो ये छोटी वाली बेटी है मेरी जो कि 4 साल की है। तो बस फटाफट से बेड वगैरह मैं लगा दूँगी। तो नाश्ता वगैरह कर लिया है, सुबह सुबह ही दलिया चना का नाश्ता करते हैं हम लोग, और उसके बाद मैं मेडिसिन वगैरह अपना लेती हूँ। सुबह की शुरुआत मेरी थायराइड की गोली से होती है। उसके बाद सोफ़ा वगैरह भी टुक टुक मेरे साथ साफ़ करवा रही थी, और बस झाड़ू लगाऊँगी। एक दिन छोड़ के मैं पोछा लगाती हूँ, खड़े खड़े पोछा लगाती हूँ। तो आज मैंने मटर भी फ्राई किया हुआ था, जो ग्रीन वाले मटर होते हैं ना, वो कल मैंने दोपहर में धूप में बैठ के छिल ली थी सारे मटर, तो उन्हीं को मैंने फ्राई किया हुआ था। हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे, तो वो भी कह रहे थे मटर का नाश्ता कर लेते, तो मैं उनसे बात कर रही थी, यहाँ पे खा भी रही थी। तो बस मटर वगैरह खाने के बाद थोड़ी देर मैं रेस्ट करती हूँ, आधा घंटा। उसके बाद फिर नहाने वगैरह चले जाती हूँ, और फिर सिंपल तरीके से दाल चावल चढ़ाती हूँ, क्योंकि सुबह रोटी सब्ज़ी बना लेती हूँ मैं। तो रोटी सब्ज़ी का सुबह नाश्ता भी रहता है, हस्बैंड जी खा के जाते है जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी। तो बस मैं नहा धो करके यहाँ पे पूजा पाठ कर लेती हूँ डेली रूटीन के जैसे। बट आज मेरा रूटीन थोड़ा लेट चल रहा है, क्योंकि सुबह से लाइट नहीं थी, दोपहर में आई है लाइट, तो दोपहर में कर रही हूँ मैं पूजा। ये टुक टुक ने घी रोटी लगवा करके मम्मा से मांगा कि इनको घी रोटी खाना है, और इन्होंने तो मैंने फ्लावर बना दिया और मैंने काटा, और फिर वो बर्बाद हो गया। देख रही हैं देख लीजिए इनकी शैतानी। घी रोटी को फ्लावर बना के यहाँ छुपा जा रहा है, यहाँ पे छुप रही हैं शैतानी है इनकी शैतानियाँ हैं ये कहाँ छुप गई है टुक टुक, मुझे दिख रही है। तो बाहर साइड आज धूप में गेहूं भी डाले हुए थे, क्योंकि आटा ख़त्म हो गया था। अगर आज हमारा गेहूं अच्छे से सूख जाएगा, धूप लग जाएगी, सुबह से ही डाला था, धीरे धीरे धूप उस साइड जाने लगती है, ख़त्म होने लगती है। तो बस थोड़ी देर और धूप में डाल रही रहूँगी मैं गेहूँ, उसके बाद फिर इसको रख दूँगी, ताकि शाम में या तो कल सुबह जाके आटा पिसवा लाएँ हस्बैंड जी। तो बस बाहर साइड आ गई हूँ मैं, इधर कपड़े 1-2 हैं वो सही कर रही हूँ, बाकी धुलने के लिए डाला हुआ है। तो इधर आ कर के मैं थोड़ी देर धूप में भी बैठती हूँ नहाने के बाद। यहाँ पे हाथ धो करके मैं हो गई हूँ रेडी। गेहूँ भी बाहर मैंने डाल दिया धूप में, लेकिन आज हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, ठंडे ठंडे टाइप वाला मौसम है। कपड़े बिल्कुल आज मैंने नहीं धुले, अब जाके मैं धुल रही हूँ। और तो इधर मैंने अभी जाके कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए, कपड़े धुल जाएंगे तब मैं डालूँगा। और इस वक्त टाइम बज रहे 2:50, क्योंकि आज लगभग 5 घंटे लाइट नहीं रही, 8 से 2 बजे तक लाइट कटी थी, 5 से 6 घंटे। तो बस इस तरीके से चल रहा है काम, लेट लतीफ़ वाला काम आज हो रहा है। ये वाली मैक्सी पहनी हुई है जैसा कि दिख रहा है, पतिदेव जी ले करके आए थे, काफ़ी अच्छा है, वुलन टाइप का है और चैन वाला है। और तो पूजा पाठ कर लिए थे, बट कंघा नहीं किए हुए थे, तो मैंने सोचा चलो बाहर साइड थोड़ी देर धूप में भी रह लेंगे, क्योंकि धूप में आना जाना लगा है, क्योंकि काम भी लेट में हो रहा है सारा। तो बस कंघा वगैरह करने के बाद थोड़ी देर मैं धूप में बैठूंगी। तो अभी मुझे चाय पीने का मन कर रहा था, तो उधर मैंने गैस पे चढ़ाया हुआ है चाय, दूसरी तरफ दूध भी मेरा गर्म हो गया है, टुक टुक को दूध देना है, तो उधर मैंने रख दिया है ठंडा होने के लिए दूध। और दूसरी तरफ वॉशिंग मशीन में पानी भर रही हूँ, कपड़े धुल चुके हैं, बस खंगारने हैं। और इसका जो पानी मतलब निकालने वाला होता है ना बटन, वो ख़राब हो गया है, और 2 से 3 बार बनवा चुकी हूँ। तो वो टेम्परेरी रूप से कहते हैं ना, इंडियन जुगाड़ जो होता है, रस्सी बांधे हैं, जब भी इसका पानी डिस्चार्ज करना रहता है ना, तो इसी के थ्रू खींचते हैं तो पानी आराम से निकल जाता है। तो बस कपड़े खंगार दूँगी, फिर इसको ड्राई करके बाहर डाल दूँगी धुलने के लिए। तो इस तरीके से चल रहा है काम। ड्रम में पानी आपको दिख रहा है गिरा हुआ, ड्रम भी मैंने भर दिया है। काफ़ी लेट में लाइट आई है, तो लेट सारा काम हो रहा है। बाकी खाना मैंने मॉर्निंग में ही बना लिया था, जैसा रूटीन रहता है हमारा।
तो बस चाय पीने की तलब मची थी, कह सकते हैं। तलब क्या बोलते हैं आप लोग, कि होता नहीं है जब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब मन करता है, उसको तलब भी कहते हैं। तो बस यहाँ पे चाय बन रहा है हमारा, बस इस तरीके से चल रहा है। बच्चे हैं बाहर धूप में, और बच्चे क्या कर रहे हैं, टुकटुक उधर पे गेहूँ, टुकटुक नो गेहूँ नहीं छुओ, और रिद्धि गई हैं उधर तुलसी तोड़ने, क्योंकि तुलसी वाली चाय पीने का मन कर रहा है, आपको दिख रहा होगा धूप में। तो बस आज हवा चल रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। पूजा पाठ भी आज लेट में हुआ, सारा काम लेट चल रहा है, लेकिन चलिए फाइनली लाइट आ गई है, सारा काम होने लग गया। लाइट नहीं रहती ना तो पानी का बहुत दिक्कत हो जाता है, क्योंकि लाइट रहेगी तभी पानी आएगा। और अब स्टोरेज करने वाला सिस्टम हटा दिया है मैंने। इधर एक शीशा लगाया हुआ है मैंने, जब भी मुझे बाल बांधना होता है ना, तो इधर भी मुझे खड़े होकर के इस तरीके से बाल बांधना अच्छा लगता है। और ये है मैक्सी का पूरा लुक, आपको दिख रहा होगा। टुक का दूध, तो टुक दूध पियेंगे, टुक दूध लो। तो इधर बस गर्मा गर्म चाय बनके हो गई है रेडी। तो कपड़ों को मैंने ड्राई वाले में डाल दिया है, और मेरी चाय गर्मा गर्म बन गई है। तो चलिए धूप में बैठ के चाय का मज़ा लेते हैं इस ठंडी में। और टुक भी दूध पी चुकी हैं अपना, और फिर से आ गई हैं यहाँ पे। इनका मन इसी गेहूं में ही लगा हुआ है। तो बस रिद्धि भी अपना दूध पी रही हैं, रिद्धि चाय पी रही हैं। तो बस फटाफट से कपड़े वगैरह भी मेरे ड्राई हो गए थे, इनको धूप में डाल दूँगी इस साइड। बस धूप जाने ही वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, बट हवा लग करके ना सूख जाएंगे सारे कपड़े। तो कुछ कपड़े मैंने उस साइड डाल दिए, कुछ कपड़े इस साइड में डाल दूँगी। तो रिद्धि के ड्रेस वगैरह भी धुल दिया है। आज है संडे, तो संडे का ये मेरा व्लॉग जा रहा है। और दूसरी तरफ धूप जाने लगी थी, तो मैंने कहा रिद्धि गेहूँ उठा करके कटोरे की सहायता से सारी मतलब बोरी में भर दो, और रिद्धि मेरी हेल्प करा। तो बस बच्चों का सहारा है, बच्चे छोटी छोटी हेल्प कर देते हैं। तो गेहूँ यहाँ पे उठा के बच्चों की सहायता से यहाँ पे भर दिया है मैंने। तुमने किसने उठा के रखा, टुक ने सारा रखा है। टुक रिद्धि दोनों ने, वहाँ रख दीजिए। तो वही आकर के फिर उठा करके वो अंदर रखेंगे, फिलहाल वहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि मैं उठा नहीं सकती और हेल्पर के लिए कोई है नहीं। तो बस चलते हैं अंदर। नहीं देखो, नहीं निकाल पाओगी। तो बस आके मैं यहाँ बैठ गई हूँ रूम में, बच्चे भी अंदर आ गए हैं। तो थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। इस वक्त टाइम हो रहा है 3:36 हो रहे हैं, तो थोड़ा सा आराम करेंगे। आज काफ़ी लेट में सारा वर्क हुआ, तो 1-1.5 घंटा आराम करने के बाद फिर बाकी डेली रूटीन जो वर्क रहता है वो करूँगी मैं दे रही हूँ। और रिद्धि कार्ड बनाने की जिद कर रही हैं, उनको कार्ड बनाना है, तो उनको पेज वगैरह मैं दे दूँ। कहाँ चढ़ी है देख लीजिए, तो वहीं ऊपर साइड पेज रखा हुआ है, तो वो उठना पड़ेगा। तो बस सो करके मैं उठ गई हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से बैठी हूँ। सो के उठने के बाद ना थोड़ा ठंडा लगता है, तो इसलिए मैंने ये स्वेटर डाल लिया था। और टुक अभी सो रही हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी अपनी ये 3rd प्रेगनेंसी। 5 मंथ चल रहा है, अभी स्टार्टिंग ही है। तो इसमें मुझे क्या क्या दिक्कतें हुई और क्या चीज़ें मेरे साथ चल रही हैं, कौन सी दिक्कतें चल रही हैं, उन सब के बारे में बात करूँगी। और कौन से ट्रीटमेंट चल रहे हैं मेरे इस समय। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि आपको अपने ब्लॉग में मैं बताती रहूँगी। तो अभी तक मेरे 2 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं, जो कि नॉर्मली बच्चे को देखने के लिए किया जाता है। और उसमें और ब्लड टेस्ट मेरे 3 हो चुके हैं। एक पहला जब हुआ था मेरा ब्लड टेस्ट, तो थायराइड निकला हुआ था। और दूसरा अब की जो ब्लड टेस्ट कराने गए थे, तो उसमें हीमोग्लोबिन की कमी है, जिसके वजह से खून की कमी बताई गई है, 9 पॉइंट कुछ है, जिसके वजह से मुझे 2 बॉटल चढ़वाना पड़ेगा। दवा होती है, ड्रिप मतलब इंजेक्शन लगवाना है 2। और मेरे में खून की कमी थोड़ा बताई जा रही है, जो कि मुझे कल मतलब 1 बॉटल चढ़ा था, कल गई थी मैं हॉस्पिटल। वो एक दवा है जिससे खून बढ़ती है, इंजेक्शन लगा था। दूसरा मुझे 5वें दिन ड्रिप चढ़वाना है, दवा है। तो 5वें दिन मैं जाऊंगी दूसरा ड्रिप चढ़ाने के लिए। तो हीमोग्लोबिन की भी कमी है, खून की भी कमी है, और थायराइड की भी प्रॉब्लम है। तीसरी चीज़ मेरे यहाँ यूरिन इन्फेक्शन है, जो कि जा नहीं रहा है, और बच्चे के लिए थोड़ा सा दिक्कत की बात हो सकती है, ये रिस्क है।
तो डॉक्टर ने बोला ध्यान दो, पानी वगैरह ज़्यादा मात्रा में पीना है। दाल का पानी हो गया, चावल के पानी हो गए और साबूदाने का पानी हो गया है, और इलेक्ट्रॉल पाउडर भी दिए हैं मुझे पीने के लिए। हर दूसरे दिन पीना पड़ता है 1 लीटर बॉटल में घोल के। तो यूरिन इन्फेक्शन भी है मेरे साथ। तो ये सब ट्रीटमेंट मेरे चल रहे हैं। और अभी एक टीफ़ा होना है जो कि 5वें में होता है, तो बस 1 हफ्ते बाद जाएंगे तो टीफ़ा अल्ट्रासाउंड होगा। उसमें जो रिपोर्ट आएगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसी में देखा जाता है कि बच्चे का क्या कुछ अंग कैसे बने हुए हैं। बाकी नॉर्मल 2 अल्ट्रासाउंड हुए हैं, बाकी जो रिपोर्ट्स हैं बाकी सब नॉर्मल हैं। शुगर वगैरह सब सही है मेरा, बस थोड़ा सा वीकनेस वगैरह है। और अधिकतर मुझे प्यास वगैरह लगती है, जिसके वजह से बोला गया है यूरिन इन्फेक्शन जो निकला है ना, उसके वजह से पानी भी बोला गया। और जो प्यास लग रही है उसमें मुझे ज़्यादा पानी पीने के लिए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा लेने के लिए बोली गई हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। और दवाएं जो हैं वो डॉक्टर जो बताएं हैं वही दवाएं चल रही हैं मेरी। और प्रोटीन भी चलने लग गया है जो दूध में मिला के पीते हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। थायराइड की गोली मैं खा रही हूँ। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं मेरी प्रेगनेंसी स्टोरी में। 3rd प्रेगनेंसी स्टोरी जो है इसमें ये सब कॉम्प्लिकेशंस हैं। बाकी मेरे जो 2 थी प्रेगनेंसी, मेरी बड़ी जो बेटी है और छोटी वाली बेटी जो है, उन दोनों में ऐसा कुछ भी सिम्टम्स नहीं था, कोई भी दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाले में प्लेजेंटा आउटर लाइन पे था मेरा, जिसके वजह से ब्लडिंग होने से मेरी दूसरी वाली बेटी को जल्दी मतलब डिलीवरी करानी पड़ी थी 8वें में शायद। बाकी इस वाले में सबसे ज़्यादा कह सकते हैं रिस्क है 3rd प्रेगनेंसी में। बाकी जैसे जैसे टाइम होगा वैसे पता चलेगा। तो अभी ब्लड की कमी बताई गई है, जो कि ब्लड की कमी बताई गई है। बाकी उसके लिए जाना है ड्रिप लगवाने के लिए। कल लगवा ली थी एक 5वें दिन लगवाना है। उसके बाद फिर डॉक्टर को विज़िट करना है। तो एक कॉम्प्लिकेशन और था मेरे साथ 3रे मंथ में, मुझे सीढ़ी चढ़ना, भारी सामान उठाना और वेटेड चीज़ें नहीं उठाना था। बाकी ज़्यादा मतलब टहलना वगैरह भी मना था उस टाइम। और उस समय मेरे पेट में काफ़ी ज़्यादा नीचे हिस्से में दर्द हो रहा था, जिसकी वजह से कह सकते हैं मिसकैरेज होने का डर था, जिसकी वजह से मुझे हार्मोनल इंजेक्शन भी लगाया गया था। हार्मोनल इंजेक्शन होता है कि पता नहीं कौन सा इंजेक्शन था, जो कि मुझे 2 लगा था, जिससे मिसकैरेज ना हो। तो ये भी रिस्क था मेरे साथ। फ़िलहाल तो अभी भी सीढ़ी वगैरह चढ़ना मना है मुझे। एक मुझे टीका लग चुका है टिटनेस का जो लगता है, दूसरा लगना बाकी जो कि 6ठे में लगेगा। तो और अभी टीफ़ा का एक करवाना है, जो कि 3-4 दिन में जाकर के एक अल्ट्रासाउंड टीफ़ा करवाना है, वो करवाएंगे हम लोग। तो ये है मेरी 3rd प्रेगनेंसी की स्टोरी। बाकी अभी चली रही है, आगे देखिए क्या कैसे जाता है। तो फिर चलिए। तो बस शाम का पूजा पाठ करने के बाद मैं यहाँ पे प्याज और लहसुन लेकर के बैठ गई हूँ छिलने के लिए। और शाम भी हो गई है तो डिनर की तैयारी कर रही। इस वक्त 6:30 सोच रही थी धीरे धीरे जल्दी कर लूँ। तो यहाँ पे आज मैं मशरूम बना रही हूँ डिनर में, भुजिया मशरूम की सब्ज़ी मसाले वाली। तो सिंपल तरीके से किचन में आ गए हैं। और यहाँ कढ़ाई गर्म हो गई, सरसों का तो 2 बड़े चम्मच तेल डालें, जीरे का तड़का दिए हैं और थोड़ा सा हींग। तो आ गई हूँ मैं किचन में और बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्ज़ी। थोड़ा ठंडा लग रहा है, आज हवा बहुत चल रही है इस वजह से। तो बस किचन में आ गए हैं और यहाँ कढ़ाई में मैंने छौंका तड़का लगा दिया है और यहाँ पे मशरूम धुल दिया है। तो चलिए बनाते हैं मशरूम की सब्ज़ी। और बहुत यम्मी टेस्टी बनने वाली है सिंपल तरीके से। और 2 इलायची और 2 लौंग का भी तड़का मैंने लगाया था। उसके बाद इसमें मैंने 2 ऑनियन चॉप करके अच्छे से डाल दिया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से खाना बनाएंगे शाम में। चावल नहीं बनाना, केवल मशरूम की सब्ज़ी और रोटी रहेगा आज रात का डिनर। तो बस हल्का ब्राउन होने लगे तो इसी में मैंने उसी टाइम लहसुन डाल दिया। तो खड़े लहसुन कुछ डालें और कूट के डालें। उसके बाद इसमें मैंने गरम मसाला और जो मीट मसाला होता है राजेश का, वो ऐड किया है। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड किया आधा चम्मच। उसके बाद इसी में मशरूम हमने मिला दिया इसी टाइम, क्योंकि मशरूम को फ्राई करके भी आप डाल सकते हैं, आप चाहे डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। मशरूम पानी छोड़ता है इस वजह से। उसके बाद थोड़ा मैंने 1 कटोरी यहाँ मटर लिए हैं। तो बस हमारा मशरूम देखिए पानी छोड़ने लग गया है, धीरे धीरे पक रहा है और बहुत ही यम्मी सा खुशबू कह सकते हैं, टेस्ट नहीं, खुशबू, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। उसके बाद इसी टाइम पे मैं मटर इस पे ऐड कर दूँगी और फिर इसको हमें 5 मिनट पकाना है मटर के साथ। इसी टाइम पे मैं इसमें नमक भी ऐड कर दूँगी और फिर टमाटर। बस इसको ढक के 10 मिनट के लिए पकने देंगे, बीच बीच में चलाना है। बस हमारी मशरूम की भुजिया सब्जी हो गई रेडी। तो
वेरी देसी स्टाइल में मैंने आपको बताया घर पे किस तरीके से मशरूम की भुजिया सब्ज़ी बना सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। डिनर के लिए थाली लग चुकी है और रात के इस वक्त 9 बज रहे हैं। रोटी गर्मा गर्म है, सुबह का चावल था तो यहाँ पे कर लिया है हम लोगों ने डिनर। उसके बाद फिर यहाँ पे बच्चे मस्ती करने लग गए। एक्चुअली क्रिसमस आ रहा है तो वही क्रिसमस ट्री निकाले थे तो बच्चों के साथ चल रहे हैं क्राफ्ट हाथ से बना करके क्रिसमस ट्री को सजाने के लिए। तो इस तरीके से गया आज का डे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट।